तो आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ के बारे में। ओके, तो ऑन पेज एसईओ बेसिकली क्या होता है? ठीक है, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे इसका कि ऑन पेज एसईओ होता क्या है, फिर मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगा। ठीक है। ऑल द एक्टिविटीज दैट वी परफॉर्म ऑन आवर वेबसाइट टू रैंक ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी एक्टिविटीज हम लोग अपने वेबसाइट पे करने वाले हैं जिससे कि वो जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है, जो रिजल्ट पेज हमारा गूगल पे दिखता है, उस पे आ सके हमारा वेबसाइट, उन एक्टिविटीज को ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। ठीक है। तो वो एक्टिविटीज क्या होती हैं? मेटा टाइटल जो हम चेंज करेंगे कीवर्ड के अनुसार, जो हमें कीवर्ड रिसर्च करने के बाद में जो मेटा टाइटल हमें मिलेगा उसको हम अपडेट करेंगे। फिर मेटा डिस्क्रिप्शन, सेम कीवर्ड उसमें ऐड करेंगे। यूआरएल जो चेंजेस हम करेंगे, इमेजेस जो हमारे इमेजेस होंगे उनके के फाइल्स को भी हम कीवर्ड से चेंज करेंगे। जो कंटेंट हमारे वेबसाइट पे होगा वो भी हम चेंज करेंगे। ठीक है। कीवर्ड के अकॉर्डिंग हम उसे ऑप्टिमाइज करेंगे। कीवर्ड डेंसिटी, कितना कीवर्ड 3 to 5% के बीच में होना चाहिए, वो भी हम ऑप्टिमाइज करेंगे। ये सारी चीज़ें जो चेंजेस होते हैं वो हम ऑन पेज एसईओ में करते हैं। उसका वर्ड काउंट देखेंगे कि टोटल जो हमारा कंटेंट है उसका वर्ड लेंथ क्या है। ठीक। ओके। इंटरनल लिंकिंग, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज, फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा होम पेज है और यहाँ पे मेरा एसईओ का भी एक पेज है। ठीक है। तो होम पेज पे अगर एसईओ का पेज है तो यहाँ पे अगर देखो मैंने होम पेज पे एसईओ का एक लिंक दिया हुआ है, इसको मैं जैसे ही कोई क्लिक करेगा वहाँ पे एसईओ का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। ओके, समझ में आया आपको? अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो इसे कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, मतलब कि सेम पेज से सेम वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पे भेजना किसी यूजर को। ओके। तो ये सारी चीजें हम किस में करते हैं? ऑन पेज एसईओ में करते हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ऑफ पेज एसईओ क्या, टेक्निकल एसईओ क्या होता है। देखो, बोलने वाले बोलते हैं कि ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ सेम भी हो सकते हैं, और वो गलत भी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि टेक्निकल एसईओ क्या होता है, हम अपने वेबसाइट में ही चेंजेस करते हैं जो टेक्निकली चीज़ें होती हैं। तो पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम डिफरेंशिएट बताएंगे कि ऑन पेज और टेक्निकल में डिफरेंस क्या होता है। देखो, ऑल एक्टिविटीज दैट वी डू ऑन आवर वेबसाइट टू इंक्रीज वेबसाइट स्पीड, ये स्पीड हो गया बट ठीक है, स्पीड, मेक यूजर फ्रेंडली, सिक्योर वेबसाइट, क्रॉलर फ्रेंडली, उसको हम क्या कहते हैं? टेक्निकल एसईओ। तो ये सारे जो एक्टिविटीज होती है जिससे कि हमारा वेबसाइट का स्पीड बढ़ सके, क्रॉलर को हमारे वेबसाइट आसानी से क्रॉल करने के लिए जो सुविधाएं हैं वो हम प्रोवाइड कर सके। मतलब कि गूगल सर्च कंसोल बना देना, उससे गूगल को बताना कि हमारा वेबसाइट भी एग्जिस्ट करता है। फिर जो एसएसएल सर्टिफिकेट है वो हम अपने वेबसाइट में लगा देंगे। ठीक है। यूज़र फ्रेंडली, मतलब कि यूज़र को जैसे समझ में आ सके हमारी वेबसाइट, वो कैसे करेंगे? कॉम्पिटिटर्स के वेबसाइट को देख करके उससे इंस्पायर होकर के हम अपने वेबसाइट को उनसे भी बेहतर लेकिन यूज़र फ्रेंडली बना सके। तो ये सारी चीज़ें जो होता है ये टेक्निकल एसईओ में आता है। ठीक है। अब टेक्निकल एसईओ में हम क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे आने वाले भविष्य में, जो वीडियो देखने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 301 पेज, 302, 301 रीडायरेक्शन। ये क्या होता है? अगर हमारा कोई भी वेब पेज जो था वो डिलीट हो गया या फिर उसको हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे किसी पेज में, जैसे कि हम आगे सीखने वाले हैं यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन जब हम करेंगे, तो जब नया हम वेबसाइट बनाते हैं उसका यूआरएल सेम नहीं होता है, वो चेंज हो जाता है। तो उसको हम क्या करेंगे? 301 से रिडायरेक्ट कर देंगे। वो बहुत सिंपल होता है, इजी होता है। 302 टेम्पररी, अगर हम किसी वेबसाइट पे काम चेंजेस कर रहे हैं तो टेम्पररी हम किसी और वेब यूआरएल पे उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। 404 जो पेज हमारे वेबसाइट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है लेकिन कोई सर्च कर रहा है रॉन्ग यूआरएल डाल के, तो एक 404 पेज आना चाहिए जहाँ पे जो हेडर होता है वहाँ पे हमारा नेविगेशन पार्ट हो।
होम, अबाउट अस। मैं आपको करके दिखाता हूँ 404 क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे goldchillers.in है और वहाँ पे मैंने कुछ भी ऐसा डाल दिया है, ठीक है, ये पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये देखो, ये है 404 पेज। अगर मैंने इसका 404 नहीं बनाया होता तो इसमें क्या होता कि एक 404 लिख के आता और यहाँ पे ये जो पार्ट है वो कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे देखो होम दिख रहा है, अबाउट दिख रहा है। अब वो जो भी यूजर को जो भी चीज़ें चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर उसको इसमें एसईओ के बारे में देखना है तो यहाँ से जाके नेविगेट करके देख सकता है वो। सिंपल, ये होता है 404। ओके, कुछ डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर गूगल सर्च कंसोल, साइट मैप सबमिशन, robot.txt, ये आपको सुनने में बहुत हैवी वर्ड लग रहे होंगे और कंफ्यूजिंग भी, लेकिन बहुत इजी है। मेरी बात मानो, आप जैसे ही वीडियोस आगे देखोगे आपको बहुत इजी लगेगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। अभी थ्योरी है इसलिए आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा ये, ठीक है, लेकिन बेसिक्स भी आपको आना ज़रूरी है सो दैट कि आप जो उसका जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ये नहीं होना चाहिए ये चीज़ें क्या है, ये क्या है, ये मैंने पढ़ा ही नहीं है, टेक्निकल एसईओ क्या होता है, ठीक है। उसके लिए ये मैं बता रहा हूँ आप लोग को। वेबसाइट स्पीड, वेबसाइट स्ट्रक्चर, कैनोनिकल टैग, एसएसएल सर्टिफिकेट, तो ये सारी चीज़ें हमारी टेक्निकल एसईओ में आती हैं। अब मैं आपको बताने वाला था कि ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ में डिफरेंस क्यों करते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों देखो कैसा है कि ये जो ऑन पेज में हम चेंजेस करते हैं, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, वो हम करते हैं कि मोस्टली जो हमारी चीज़ें होती है वो अराउंड करते हैं कीवर्ड के ऊपर। ये चीज़ें कीवर्ड के ऊपर नहीं अराउंड कर रही, ये चीज़ें जिससे हमारे वेबसाइट का स्पीड बढ़ सके, क्रॉलर हमारे वेबसाइट को रीड कर सके, उसमें ईज होता है, इसलिए ये थोड़ा सा हम उसको टेक्निकल में काउंट करते हैं। ओके, तो अगर कोई आपसे पूछे कि टेक्निकल और ये अलग क्यों होता है तो आप ये रीजन उनको बता सकते हो। ओके, चलो अब हम देखते हैं ऑफ पेज एसईओ। अब अभी तक हमने क्या देखा, हम अपने वेबसाइट पे जो भी चेंजेस है वो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने वेबसाइट को अवेयर करने के लिए किसी और वेबसाइट पे भी जाकर के बताना पड़ेगा कि ये वेबसाइट भी एग्जिस्ट करता है, अगर आपको ये सर्विसेज चाहिए तो ये वेबसाइट पे भी जा सकते हो। तो आपने देखा होगा जब कोई नया आपके सराउंडिंग में कोई नया सैलून खुलता है या फिर कोई पार्लर खुलता है या फिर कोई आइसक्रीम पार्लर खुलता है तो वो क्या करते हैं, पैम्पलेट जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं नियर बाय घर, जो भी एरिया होता है, लोकेशंस होता है, अपार्टमेंट्स होती है उसमें। वो क्या कर रहे हैं, अपने दुकान के बारे में, अपने शॉप के बारे में लोगों को बता रहे हैं। वैसे ही हम जब नया वेबसाइट बनाएंगे ना, उसका ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ जब कर देंगे तो जैसे वो हमारे घर में आते हैं, ठीक है, आके हमें पैम्पलेट देके जाते हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे कि उनके वेबसाइट्स में, अलग अलग वेबसाइट्स जो सर्वर पे अवेलेबल है उस पे जा करके हमारे वेबसाइट के बारे में बताएंगे और हमारे वेबसाइट का लिंक वहां पर डाल के आएंगे सो दैट कि किसी को हमारे वेबसाइट अगर एक्सेस करना हो तो वहां पे आ सके। उसको बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। तो हम मैंने बेसिकली बता दिया ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, लेकिन उसका एक बार हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ऑल द एक्टिविटीज दैट वी डू, एक्टिविटीज का स्पेलिंग गलत है, उसको इग्नोर कर देना, that we do to create backlink of website to someone else's website called off page SEO। इसको हम टेक्निकली भी करके प्रैक्टिकली भी करके हम देखने वाले हैं। ओके, उसमें जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, सर्च इंजन सबमिशन, क्लासिफाइड सबमिशन, इमेज सबमिशन, वीडियो सबमिशन, सोशल बुकमार्किंग, Q&A सबमिशन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं कि ऑफ पेज एसईओ करते कैसे हैं। ओके दोस्तों, तो अभी तक मैं आशा करता हूँ मैंने आपको जो भी यहाँ पे बताया है वो समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं ये दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स अवेलेबल कर रहा हूँ, लेकिन आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको अगर जितना भी हो सके शेयर करो, जा करके व्हाट्सएप पे शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक कर दो ये वीडियो, बिकॉज मेरा जो भी नॉलेज है अभी तक का सब कुछ मैं इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, और सब्सक्राइब भी कर देना सो दैट कि मैं फ्री में कंटेंट आपके लिए बनाते रहूं और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच अभी तक बनने के लिए। जिसको भी रिक्वायर्ड है उनके साथ शेयर कर दो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं आपको आके विद इन 24 आवर्स आपको बता दूंगा। ओके, डेली यहाँ पे एसईओ रिलेटेड हर दिन आपको इवनिंग में 7 बजे एक कोर्स मिल जाएगा, एक लेक्चर आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।